आज की जो क्लास है इंपॉर्टेंट क्लास है। इंपॉर्टेंट तो कला के लगभग सभी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ क्लास जो होती हैं, जो कुछ जो कक्षाएं होती हैं, क्लास होती हैं, वो लेक्चर होते हैं, बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग होते हैं। तो आज का भी एक क्लास है जो बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। बड़ी बहुत नहीं है, जैसे कल तो कंपनी शैली मैंने आपको पढ़ाया था, तो कंपनी शैली लगभग 1 घंटे क्लास हो गई थी। लेकिन आज की क्लास ये मान चलिए कि आधा और पौन घंटे के बीच में हो सकती है, बहुत खींचेंगे तो 45 मिनट तक जाएगी। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोग को काली घाट के चित्र, यानी काली घाट कला शैली। तो क्या कहेंगे आज हम आप लोग से चर्चा करेंगे काली घाट कला शैली। ठीक है, क्या लिखा मैंने लिखा है काली घाट कला शैली। काली घाट क्यों कहते हैं? काली घाट कहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि काली माता से संबंधित, समझना भी रखो, काली माता से संबंधित दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों द्वारा दिया गया ये नाम है, जिसको हम काली घाट कहते हैं। इस पे जो चित्र बनते हैं उसे काली घाट चित्र या काली घाट कला शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे काली घाट कला शैली कहते हैं। इसी को बाजार कला शैली भी कहते हैं। इसी को बाजार कला शैली भी कहते हैं। इसी को बाजार पेंटिंग, इसी को बाजार पेंटिंग शैली भी कहते हैं। अब क्योंकि इसको हम कह सकते हैं काली घाट चित्र भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बाजार कला चित्र भी कह सकते हैं। इसको हम बाजार पेंटिंग, बाजार पेंटिंग मतलब होता है, बाजार पेंटिंग मतलब बाजार वाले चित्र, बात वही पड़ गई। लेकिन ये नाम किसने दिया? तो ये दिया है WG आर्चर ने। किसने दिया है? तो कहेंगे WG आर्चर द्वारा दिया गया नाम है, दिया गया नाम है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आएगा कि काली घाट को निम्न में से जाना जाता है: बाजार शैली, दुकान शैली, ठीक है, दुकान शैली, मार्केट शैली, उनमें से क्या नाम होगा? तो आप कहोगे बाजार शैली कहते हैं इसको, क्योंकि इसके चित्र बाजार में बिकते थे, इसीलिए इसको बाजार शैली कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अब काली घाट कला शैली। देखते हैं ये कला शैली कहां शुरू हुई? कलकत्ता में शुरू हुई। कहां में? ये कला शैली कलकत्ता में शुरू हुई थी, क्योंकि कलकत्ता में, आप लिखेंगे क्योंकि कलकत्ता में काली माता का मंदिर है। विशेष तौर से काली माता का एक मंदिर यहां पे है। तो इस काली माता का मंदिर में काली माता की पूजा की जाती है। अब भी लोग करते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी में, मैंने क्या कहा है? 19वीं से 20वीं शताब्दी में पूजा अधिक होती थी। क्या लिखा मैंने लिखा है कि 19वीं से 20वीं शताब्दी में काली माता की पूजा बहुत होती थी, बहुत लोग पूजा ऐसी करते थे। लेकिन एक्चुअल डेट इसकी क्या, मैं वो बताता हूं आपको, सुनिएगा मेरी बात को।
ये लिखा मैंने कितनी 19वीं से 20वीं शताब्दी, वो डेट है 1800 से लेकर के 1932 तक की। वो डेट क्या है? 1800 से लेकर के 1932, यानी 132 साल ये शैली, ये कौन सी काली घाट शैली बहुत ज्यादा चर्चित में रही, क्योंकि इस समय काली माता के दर्शन करने वाले बहुत सारे लोग आया करते थे। बहुत सारे लोग जो है उनके दर्शन करने आते थे, उनकी पूजा करते थे। तो यानी कलकत्ता समाज में और खासकर बंगाली समाज में, कलकत्ता के बंगाली समाज में शिव से ज्यादा काली माता की पूजा की जाती थी उस समय। अभी भी लोग करते हैं, बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा कि कलकत्ता में बंगाली समाज में, बंगाली समाज में काली की पूजा, काली की पूजा शिव से अधिक लोग करते थे। मैंने लिखा है कि बंगाली समाज में काली की पूजा शिव से अधिक लोग करते थे, खूब पूजा होती थी उनकी। तो सीधी सी बात है, जहां पूजा होगी, जो चीज ज्यादा चलेगी, लोग उसको ज्यादा देखने आएंगे भी, ये तो तय है। जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर में अगर उसकी डॉक्टरी चल गई तो बहुत सारे डॉक्टर में भीड़ लगी रहती है। कोई टीचर पढ़ाने वाला, उसके अगर टीचरी चल गई तो बहुत सारे लोग स्टूडेंट पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में काली माता की पूजा करने के लिए बहुत सारे लोग आया करते थे और जाकर के मंदिर में पूजा करते थे और पूजा करके वहां से चले जाया करते थे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बंगाली समाज के लोग यहाँ पे कलकत्ता में पूजा करने आते थे, यानी दर्शन करने आते थे लोग। काली माता के आते थे दर्शन करने, दर्शन करने वालों को दर्शनार्थी क्या कहेंगे? दर्शनार्थी कहा जाता है। दर्शन करने वाले दर्शनार्थी। तो ये जब दर्शनार्थी वापस जाते तो अपने साथ कुछ चित्र भी खरीद कर ले जाते थे। इन्हें इन्हें काली घाट के चित्र कहा गया। मैंने क्या लिखा? दर्शनार्थी, दर्शन करने वालों को दर्शनार्थी कहा जाता था। जब ये दर्शनार्थी जब वापस जाते थे दर्शन करके, तो अपने साथ कुछ चित्र भी खरीद कर ले जाते थे। उन्हीं चित्रों को ये दर्शनार्थियों ने नया नाम दिया था काली घाट के चित्र, और इसी को कहा गया काली घाट कला शैली, क्योंकि व्यापक स्तर से हुई। इसी को कहते हैं काली घाट के चित्र या काली घाट कला शैली। अब क्या होता था इसमें, कैसे चित्र बनते थे, आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो काली घाट के जो चित्र हैं, ये लोग बाजार से खरीदते थे, तो इसीलिए इसको बाजार कला शैली भी कहते हैं। तो कैसे ये चित्र बनते थे, आइए देखते हैं किस पर बनते थे। तो काली घाट कला शैली के जो चित्र थे, ये चित्र कपड़े पर टाट पर, कागज पर, पोस्ट कार्ड पर,
इतनी धरातलों पर चित्र बनते थे, कपड़े पर, टाट पर, कागज पर, पोस्ट कार्ड पर। हम एक एक पे चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कपड़े पे। कपड़े पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं पट चित्र। पट चित्र। कपड़े पर बनाए गए चित्र को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग पट चित्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं ये चित्र, देखिए जरा समझ लीजिए। कपड़े पर वाले चित्र को क्या करते हैं, सर्वप्रथम कागज पर कपड़ा चिपकाते हैं, ठीक है। कागज पर कपड़ा चिपकाते हैं। कपड़ा चिपकाने के पश्चात उस पर किसी भी गोंद आदि का उस पर प्राइमिंग करते हैं, यानी इसको गोंद आदि उस पर लगा देते हैं। क्या करते हैं, कपड़ा चिपकाते हैं तथा गोंद से लेप करते हैं, जिससे 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 छिद्र बंद हो जाते हैं। यानी अगर कपड़ा लेंगे तो उसमें छिद्र रहता है, कागज भी लगा दिया, लेकिन कागज और कपड़ा दोनों लगाने के बाद भी कागज पर ऐसे ऐसे लेप कर देंगे, जिससे क्या होगा, कपड़े पर जो छिद्र होंगे वो पूरी तरह छिद्र बंद हो जाएंगे। ऐसा इसलिए करते हैं, इससे रंग कम लगता है। आपने देखा होगा अक्सर दरवाजे जब होते हैं तो दरवाजों पर जब पेंटिंग का काम होता है तो उस पर पहले प्राइमिंग करते हैं। उसी प्राइमिंग को कहते हैं साइजिंग, कहते हैं कला की भाषा में। तो यानी इस पर क्या करते हैं, साइजिंग करते हैं। मैंने कहा लिखा गोंद से लेप करके, जिससे छिद्र बंद हो जाते हैं। बंद होने के बाद उस पर जो है सिलेटी रंग, ठीक है, कौन सा रंग लेंगे, ध्यान रखना, सिलेटी। और सिलेटी कैसे बनेगा, काला और सफेद मिला करके। यानी धरातल पर जो हमने बनाया है, धरातल पर स्लेटी, ठीक है, रंग से धरातल पर स्लेटी रंग लगा देते हैं। अब जब धरातल पर स्लेटी रंग लगा दें तो हो जाएगा, धरातल स्लेटी रंग का हो जाएगा। फिर उस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती है। तो क्या है, तत्पश्चात काले रंग से चित्रकारी की जाती है। यानी समझ लो, दिमाग बैठा लो आप, कि काली घाट कला शैली में केवल दो ही रंगों का प्रयोग करते हैं। एक रंग है आपका सिलेटी रंग और दूसरा कौन सा रंग है, काला रंग। इनके अलावा काली घाट में कोई भी रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को आप लोग, ठीक है। तो मैंने कहा कपड़े पर, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले एक कागज लेंगे, कागज पे कपड़ा रख देंगे, कपड़े को चिपका देंगे। चिपकाने के बाद उस पर गोंद आदि की, गोंद है जैसे सरेस है, सरेस नहीं लेते इसमें, गोंद है जैसे कोई भी किसी चीज का लेप लगा देते हैं, लगाने के बाद से छिद्र बंद हो जाते हैं, उसको कहते हैं साइजिंग। तत्पश्चात क्या करते हैं, सिलेटी रंग लगा देते हैं, यानी धरातल सिलेटी रंग का हो जाता है और उस पर काले रंग से चित्रकारी कर देते हैं। तो यानी काली घाट शैली के जो चित्र होते हैं वो डार्क तरह दिखते हैं। भाई सीधी सी बात, सिलेटी पर काला, तो सिलेटी पर काले रंग का प्रयोग किया जाता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब इस तरह से ये चित्र बनकर तैयार हो गया। जो चित्र बनकर तैयार होगा, ध्यान देना, जो चित्र बनकर तैयार होगा, ऐसे चित्र को, यानी जो हमने बनाया है,
ऐसे चित्र को पट चित्र कहते हैं। ठीक है, ऐसे चित्र को पट चित्र या पटुए, क्या लिखा मैंने, या पटुए चित्र कहते हैं। ठीक है, और इस तरह के चित्र बनाने वाले को, ठीक है, इस तरह के चित्र बनाने वाले को कहते हैं पटुआ चित्रकार। पटुआ चित्रकार कहते हैं। आया समझ में? ऐसे चित्र बनाने वाले को पटुआ चित्रकार कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऐसे पटुआ चित्रकारों के कुछ नाम हैं, जब ध्यान दीजिएगा। ऐसे कुछ पटुआ चित्रकारों के नाम हैं। देखते कौन कौन से नाम हैं पटुआ चित्रकारों के नाम, कौन कौन से। नंबर 1 केसी दास, नंबर 2 NC दास। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों भाई हैं, केसी दास, NC दास। उसके बाद बैरागी दास, नीलमणि दास, बलराम दास। ठीक है, ये घोष है, केसी घोष, सॉरी यहां पर घोष आएगा, केसी घोष, ये NC घोष। अब आएगा बैरागी दास, बैरागी दास, नीलमणि दास, बैरागी दास, नीलमणि दास, और एक और मैंने अभी बताया आपको कौन सा है, उसका नाम है बलराम दास। ठीक है, नीलमणि दास, बैरागी दास, बलराम दास, ये नाम है चित्रकार। तो कंपनी सॉरी काली घाट कला शैली के जो चित्रकारों के नाम है केसी घोष, NC घोष, बैरागी दास, नीलमणि दास, बलराम दास। इसके अलावा कोई भी काली घाट के चित्रकार का नाम नहीं मिलता है। ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि चित्रकार किसका, ये लोग मूल रूप से ये लोग कपड़े वाले पे काम करते थे, इसीलिए इनको पटुआ चित्रकार कहा गया। लेकिन और भी ये लोग चित्र बनाते थे, जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग टाट पे। ये आपका कपड़ा हो गया। अब बात करते हैं टाट पे। तो ये टाट क्या होता है? टाट उससे कहते हैं जिस जैसे जो बोरे से ले जाते हैं, यानी जो बोरे होते हैं जिनमें गेहूं चावल आटा जो भर के ले जाते हैं, या आलू ले जाते हैं कुछ इस तरह से, तो उसको कहते हैं टाट पल्ली। कहते नहीं, पहले लोग टाट पल्ली पहनते थे, तो उसको कहते हैं इस तरह से। तो टाट पर भी, इस पर भी चित्र बनाए जाते थे। क्या करते थे? टाट पर, समझना, टाट पर गोबर और क्या लेते हैं, ध्यान देना, मिट्टी। टाट पर गोबर और मिट्टी क्या लेंगे? टाट पर गोबर और मिट्टी का लेप लगाते हैं। जैसे टाट है, मान लो ये टाट है, ये इस तरह से, तो इस पर क्या करेंगे? गोबर और मिट्टी का इस तरह से लेप लगा देंगे। लेप लगा देंगे, लेप लगाने के बाद उसको सूखने के लिए थोड़ा इंतजार करेंगे। जब सूख जाएगा तो किसी चीज से उसको घुटाई करेंगे। खूब घोटने से क्या होगा? वो चिकना हो जाएगा, वो धरातल चिकना हो जाएगा। तो गोबर प्लस मिट्टी का लेप लगाते हैं। तत्पश्चात, ठीक है, तत्पश्चात धरातल पर किसी चीज से घुटाई करते हैं, जिससे धरातल चिकना हो जाता है। ये बात लिख लीजिएगा आप, जिससे धरातल चिकना हो जाता है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, करते हैं जिससे
धरातल चिकना, कटा तो नहीं है, चिकना हो जाता है। ठीक, तो ये इस फिर एक बात देखें, टाट पर इस पर भी चित्र बनाए जाते हैं। क्या करते हैं, गोबर मिट्टी का लेप लगाते हैं, तत्पश्चात धरातल पर घोटाई करते हैं जिससे धरातल चिकना हो जाता है। ठीक है, इतना करने के पश्चात, समझना मेरी बात को, इतना करने के पश्चात सिलेटी रंग से धरातल को रंगते हैं। क्या करते हैं, वही काम करते हैं, आधा रंगते हैं, फिर काले रंग से चित्रकारी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वही काम है, मतलब काम वही, आगे सिलेटी और काला दोनों वही काम करेंगे। तो सिलेटी रंग से सिलेटी रंग से धरातल को रंगते हैं और फिर उस पर काले रंग से चित्रकारी कर देती है, ये बन जाता है, चित्र तैयार हो जाता है। ऐसे चित्र को टाट चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे चित्र को टाट चित्र कहते हैं। ठीक है, ऐसे चित्र को टाट चित्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सिलेटी धरातल से रंगते फिर काले रंग चित्रकारी करते हैं, ऐसे चित्र को टाट चित्र कहते हैं। कहीं कहीं इसको पटुआ भी कह देते हैं, लेकिन पटुआ वही होता है जो कपड़े बनाया जाता है। पट मतलब कपड़ा, कपड़े को चित्र बनाया जाए। तो ये हो गया आपका टाट चित्र। अब बात करते हैं कागज। ठीक है, कागज, कागज पर भी चित्र बनाते हैं। तो कागज पर चित्र बनाने के लिए सबसे पहले वही काम, सिलेटी रंग से धरातल को रंगना। ठीक है, वही काम इसमें भी है, सिलेटी से धरातल। ठीक है, और फिर उस पर फिर काले रंग से चित्रकारी। काम वही है, लेकिन कागज पे बने चित्र को, कागज पे ऐसे चित्र बनाया और बना के उसको ऐसे से लपेट देते थे, उसको कहते हैं खर्रा चित्र। क्या कहते हैं, कागज पे बने चित्र को कहते हैं खर्रा चित्र। क्या बोलते हैं, खर्रा चित्र। और जो चित्रकार होगा उसको कहेंगे खर्रा चित्रकार, जो चित्रकार होगा उसको कहेंगे खर्रा चित्रकार। ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया। कागज पे बने को स्फुट चित्र नहीं कहेंगे, उसको चित्र कहेंगे खर्रा चित्रकार, खर्रा चित्र। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ठीक है, उसे खर्रा चित्र या खर्रा चित्रकार कहते हैं। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये बन गया कागज पे। नेक्स्ट पोस्टकार्ड। पोस्टकार्ड पर वही काम, सिलेटी रंग से रंगना, फिर उस पर जो है काले रंग से चित्र बनाना, काम वही है, लेकिन नाम बदल गया। पोस्टकार्ड पर जो चित्र बनाया जाएगा, इस पर जो चित्र बनाया जाएगा उसको कहते हैं फिरका चित्र। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं फिरका चित्र। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, पोस्टकार्ड पे बनाए गए चित्र को फिरका चित्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस पर जो चित्र बनाए जाते हैं काली घाट, इन काली घाट के चित्रों पर, इनके चित्रों पर प्रभाव किसका दिखता है, लोक कला शैली, लोक कला का प्रभाव। और किसका प्रभाव दिखता है, यूरोपी का प्रभाव, यूरोपी कला का प्रभाव। एक तो प्रभाव हमको दिखता है लोक कला का प्रभाव, और दूसरा प्रभाव हमको मिलता है किसका, यूरोपी कला का प्रभाव। तो दो प्रभाव हमको दिखाई देते हैं, एक बात ये समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि काली घाट पे कौन से विषय चुने जाते हैं, उन विषयों को देखते हैं। काली घाट पे कौन कौन से विषय लिए जाते हैं, जैसे काली घाट के विषय धार्मिक,
ठीक है। व्यंग, व्यंग क्या है? धार्मिक व्यंग, व्यंग। इसके अलावा कौन सा है? व्यंग, हास्य, वैश्यावृत्ति, हास्य, वैश्यावृत्ति, वैष्णव, तंत्र योग यानी तंत्र मंत्र, इतने विषय को इसमें लिया जाता है। मध्य में धार्मिक, व्यंग, हास्य, वैश्यावृत्ति, वैष्णव और तंत्र योग, इन विषयों को चुना जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। इसके प्रमुख चित्र, काली घाट शैली के प्रमुख चित्र, आइए देखते हैं। बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति, बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति। दूसरा, बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति, तारकेश्वर स्कैंडल, तारकेश्वर स्कैंडल। अगला है पान चबाते हुए, पान चबाते हुए कामुक दृश्य। क्या है? पान चबाते हुए कामुक दृश्य। पति पत्नी का मन मुटाव, पति पत्नी का मन मुटाव, ध्यान रखिएगा, पति पत्नी का मन मुटाव। नेक्स्ट, बंगाली युवतियों का, बंगाली युवतियों का ठीक है। बंगाली, नंबर 6, बंगाली युवतियों का श्रृंगार, बंगाली युवतियों का श्रृंगार। ठीक है। और कौन सा चित्र है इसमें? मछली पकड़ते हुए, मछली पकड़ते हुए। ठीक है। पान चबाते हुए हो गया, हो गया। मदिरा पान करते हुए, मदिरा, मदिरा पान करते हुए। और अभी ये थोड़ा इसको समझने पहले, बंगाली बाबू के वैश्यावृत्ति, तारकेश्वर स्कैंडल, पान चबाते हुए कामुक दृश्य, पति पत्नी का मनमुटाव, बंगाली युवतियों का श्रृंगार, मछली पकड़ते हुए, मदिरा पान करते हुए। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। राम का चित्र यानी 9, कृष्ण का चित्र, कृष्ण का चित्र, काली का चित्र, महाभारत का चित्र, और सबसे इंपॉर्टेंट संगीत का अभ्यास करती हुई महिला। ये सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है। ये चित्र क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है, संगीत का अभ्यास करती हुई महिला। तो ये मैंने आज आपको काली घाट कला शैली, मैंने लगभग आधे घंटे के अंदर हो गया होगा लगभग, ये पूरा आपका चित्र हो गया है। ये आपका काली घाट शैली कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आपकी क्लास मंडे को चलेगी, मंडे टू फ्राइडे रहेगी। मंडे को हो सकता है शायद हम आपको पढ़ाएं मैसूर शैली, हो सकता बता दें, या हो सकता तंजौर शैली बताएं। तो हो सकता है तंजौर और मैसूर पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज इतना काफी, बाकी हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, गुड नाइट।
गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर टेस्ट सर कल रहेगा, अभी भेज देते हैं। ठीक सर, भेज दीजिए। ठीक सर।